वो कहते हैं ना, अगर आप जीतते हो तो मिसालें दी जाती हैं और मिसालें कभी भूली नहीं जाती हैं। इसी के साथ गुजरात टाइटंस को आईपीएल 2022 का खिताब जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। दिखा दिया यार, हल्के में तो किसी को लेना ही नहीं चाहिए। जिसने शुरू में इनके ऊपर डाउट किया, आज निपट गए हैं सबके सब। खैर, कैसे हैं दोस्तों आप सब? आज बहुत अच्छा मौका है टॉप 11 आईपीएल 2022 की लिस्ट डिस्कस करने का, क्योंकि रिजल्ट आ गया है। तो ये लिस्ट सबसे पहले निकालने का, वो भी पहली फुर्सत में, जरूरी है। अब जैसा सबके पैरामीटर होते हैं, इसके भी हैं। इसके लिए अंत तक रहना पड़ेगा आपको वीडियो में, क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 11 में तो आगे के लोग भी होते हैं ना। लिस्ट डिस्कस करने से पहले हम स्पेशल मेंशन में शिखर धवन और संजू सैमसन का नाम लेना चाहेंगे। सैमसन ने तो गजब कैप्टनसी का नजारा पेश किया और जबरदस्त परफॉर्मेंस करी। लिस्ट में सबको शामिल करना डिफिकल्ट होता है, कोई छूट जाए तो ऑफेंड मत होना और कमेंट बॉक्स पर बताना। टीम के ओपनिंग बल्लेबाज होंगे जॉस बटलर और केएल राहुल। पहले बात करते हैं जॉस बटलर की। तो क्या ही शानदार आईपीएल 2022 का सीजन बटलर के लिए रहा है। 17 मैचेस में 863 रन, जिसमें 4 अर्धशतक और 4 शतक शामिल हैं। बटलर का हाईएस्ट स्कोर रहा है 116 रन का, एवरेज रहा है 57.33 का। बाप रे बाप। और स्ट्राइक रेट तो सुन के ही हिल जाओगे, 149.05 का। इस साल के ऑरेंज कैप होल्डर यही हैं। अब भैया 863 रन मानना एक ही सीजन में मजाक बात थोड़ी ना है। इनसे बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन तो इस टॉप 11 में कोई और हो ही नहीं सकता था। अब इनका साथ देने जो आएंगे वो है, नाम तो सुना ही होगा, केएल राहुल। एलएसजी के कप्तान और टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। पूरे टूर्नामेंट में इनके नाम 616 रन हैं। इन्होंने 4 अर्धशतक और 2 शतक मारे हैं। एवरेज है राहुल का 51.33 का और स्ट्राइक रेट है 135.38 का। एक और बात सुन लो, कंसिस्टेंट कैंपेनर है भाई साहब अपने। राहुल ने 2018 में बनाए थे 659 रन, 2019 में बनाए थे 593 रन, 2020 में बनाए थे 670 रन, 2021 में बनाए थे 626 रन और 2022 में बनाए हैं 616 रन। 2019 में 600 रन छूने से मैं 7 रन दूर हो गए थे, वरना 6 के 6 सीजनों में झड़ी लगा देते 600 रन की। मतलब अलग ही ट्रैक पर दौड़ रहे हैं भाई। दौड़ सबके साथ रहे हैं, लेकिन जीते जा रहे हैं सन्ने से। तो ओपनिंग का फॉर्मूला तो सेट है। अब बात करी जाए मिडिल ऑर्डर की, तो आएंगे नंबर 3 पर तिलक वर्मा। वर्मा साहब का डेब्यू सीजन था और दिखा दिया इंटेंट की क्या लोहा है इनके अंदर। मुंबई इंडियंस का हाल बुरा रहा, लेकिन वहीं से टूर्नामेंट में अलग ही छाप छोड़ दी भाई ने। अब डिजर्व तो करते हैं ये स्लॉट। अगर इनका परफॉर्मेंस ना होता तो इस लिस्ट में संजू सैमसन को आने से कोई रोक नहीं सकता था। थोड़ा परफॉर्मेंस पे जल्दी से बात कर ली जाए इनकी। 14 मैचेस में इन्होंने 397 रन मारे, 61 का हाई स्कोर और 36 की एवरेज। स्ट्राइक रेट है 131.02 का। भाई वाह। अब यंग गन के ऐसे परफॉर्मेंस में जगह तो बनती है भाई, क्यों? नंबर 4 पर अब बारी आती है हार्दिक पांड्या की। ये टीम के कप्तान भी होंगे और पहले ऑलराउंडर भी। भाई ने तो बिल्कुल खत्म सपाटा करके मामले को सन्न कर दिया। क्या ही कमबैक रहा हार्दिक का। मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को तो बहुत सा पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है। 15 मैचेस में 487 रन और हाईएस्ट स्कोर रहा है उसमें 87 रन नॉट आउट का। पांड्या ने 8 विकेट्स भी झटके हैं। और सुनिए, कल के मैच में तो क्या ड्रीम बॉलिंग स्पेल डाला है भाई ने। 3 विकेट्स लिए और राजस्थान की कमर तोड़कर रख दी। आग में घी का काम और करने आ गए जब फाइनल्स में 34 रन की महत्वपूर्ण पारी ही खेल डाली। पूरे टूर्नामेंट में कल के लिए बॉलिंग बचा के रखी थी। आए भी कल 140 प्लस मार्क को हिट करने। सबसे झन्नाटेदार बात रही कप्तानी। क्या ही टेम्परामेंट और कंपोजर, वाह, तोहफा कबूल करिए भाई साहब। नंबर 5 पर आते हैं इन्हीं के टीम में डेविड मिलर। अब मिलर साहब ने तो क्या ही इन्वेंट किया है अपने आप को एक फिनिशर के तौर पर इस साल। कहां 3-4 साल से रन ही नहीं बन के दे रहे थे, और जब बने तो खिताब दिलाने के लिए बने। 16 मैचेस में 481 रन और उसमें से 94 रन नॉट आउट का स्कोर। एवरेज सुन लो जरा, वो है 68.71 का, क्योंकि टूर्नामेंट में टोटल 9 बार तो भाई साहब नॉट आउट ही रहे। मतलब जब जब खेले मैच जिता के टीम को दिया है। और क्या ही 6 मारने की एबिलिटी है। कई बार ओपोनेंट के जबड़े में से जीत को नोच लिया। कल की बारी भी शामिल कर लीजिए आप इसमें। फील्डिंग तो बहुत बड़ा एड ऑन है इनके लिए, और वो भी डीप में। नंबर 6 पर बैटिंग करने आएंगे एक और ऑलराउंडर, आंद्रे रसल। अब इनके मसल का तो क्या ही कहना, आने ही जाते हैं ये भैया तो।
14 मैचेस में इन्होंने बनाए हैं 335 रन, उसमें 70 रन नाबाद की पारी शामिल है। स्ट्राइक रेट है जिससे ओपोनेंट की बखिया उधेड़ दी गई है वो है 174.48 का, और तो और 17 विकेट्स भी झटके हैं ड्रे रस ने। मतलब इसे कहते हैं ओवरऑल ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, जिसे छुआ तो वो सोना ही बने, वरना उसके नीचे तो कुछ डिमांड ही नहीं। अब ये जो आतंक लेकर आते हैं उस हिसाब से तो नंबर 6 पर इनका कोई सानी ही नहीं है। नंबर 7 पर आएंगे सबके चहेते दिनेश कार्तिक उर्फ डीके। एक तो अधिकतर खिलाड़ी संन्यास के लिए सोचते हैं तो ये गाड़ी बैक गियर में चला रहे हैं, कह रहे हैं अरे रुको अभी कहाँ, अभी मेरी बारी है। टीम में विकेट कीपर भी यही भाई साहब होंगे। 16 मैचेस खेले हैं और मारे हैं कुल 330 रन, लेकिन भैया जहां पर बैटिंग करने उतरते हैं वहां पर सबसे कम गेंदें खेली हैं और सबसे ज्यादा रन्स बना के फुर्ती से निकल जाते हैं। अरे कभी बैटिंग क्रीज पर आते हैं और तड़ से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसी को। पूरे टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट तो पता ही होगा, इनके ऊपर स्ट्राइक रेट वाली वीडियो बनाई है हमने, नहीं देखी होगी आपने तो इसका लिंक हम आई बटन में डाल देंगे, देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो टूर्नामेंट में स्ट्राइक रेट है इनका 183.33 का। यही सब मामला तो किया गया है, इसीलिए भारतीय टीम में वापसी हो गई है दिनेश कार्तिक की। तो यहां से बात करना शुरू करते हैं बॉलर्स का। 2 स्पिनर्स हैं, पहले हैं राशिद खान। अब ये तो मैंडेटरी प्लेयर है किसी भी लिस्ट में। एक तो इनके पास जो एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल इवेंट में, ऊपर से बॉलिंग के अलावा तरकश में एक और तीर ऐड कर लिया है इन्होंने, वो है पिंच हिटिंग बैटिंग का। 16 मैचेस में 19 विकेट्स लिए हैं और 91 बहुमूल रन टोटल बना के दिए हैं, जहां से टीम को जीत दिलाई है इन्होंने। हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत इनकी स्लो हुई थी, लेकिन यहीं पर तो एक्सपीरियंस काउंट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। 6.60 की इकोनॉमी रेट है इनकी और मारता जल्दी इनको कोई भी नहीं है। एक ही टप्पे पर डालते रहते हैं और नेट जैसे बुनते रहते हैं बैट्समैन के लिए। दूसरे स्पिनर है यजुवेंद्र चहल। अब ये भी मैंडेटरी तो है ही, अब अपना भाई पर्पल कैप होल्डर भी है। एक तो कल जो हार्दिक का विकेट फंसा के क्लासिक लेग स्पिनर से इन्होंने लिया ना, मजा सा आ गया। आरसीबी सोच रही होगी कि क्यों ही हमने इनको रिलीज किया, और उन्होंने भी भरपूर बदला ले लिया। 17 मैचेस में इन्होंने टोटल 27 विकेट्स लिए हैं। इकोनॉमी रही है भाई की 7.75 की, और इसमें केकेआर के विरुद्ध एक टूर्नामेंट हैट्रिक शामिल है। अब सोचिए जरा, एक तरफ राशिद और दूसरी तरफ यूजी, दोनों लेंगे विकेट्स इन टैंडम। दिलकश नजारा और मन को मोह लेने वाला दृश्य। 40 रन देकर 5 विकेट्स यूजी का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। इनके नाम पे 166 विकेट्स हैं आईपीएल हिस्ट्री में, जो अभी सिर्फ इन्होंने 131 आईपीएल फिक्चर्स में दिए हैं। अब बात आती है नंबर 10 और नंबर 11 की। फास्ट बॉलर हैं तो पहले आते हैं हर्षल पटेल। अब हर्षल एक अच्छी चॉइस है इस साल की टॉप 11 की टीम के लिए, क्योंकि एक तो इनकी डेथ में बॉलिंग करने की स्किल, और दूसरी जो डिस्गाइज करते हैं ये अपनी स्लोअर बॉलों से बैट्समैन को। 15 मैचेस में पटेल ने 19 विकेट्स अपने नाम लिए हैं। वैसे तो इस जगह पर कई नाम आते हैं, लेकिन इनकी विकेट लेने की एबिलिटी से पहली चॉइस के फास्ट बॉलर यही हैं। हालांकि बुमराह चॉइस होते, लेकिन एक 5 विकेट हॉल के बाद उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं आके दिया। अदरवाइज उनके अलावा डिफिकल्ट होता है ये स्लॉट। तो दूसरे फास्ट बॉलर के रूप में आएंगे उमरान मलिक। जी हाँ, रफ्तार का सौदागर और इंडियन क्रिकेट की नई सनसनी, जिसने गर्दा और रौला दोनों ही उड़ा दिया है। इनके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पर बनाई है। अब 14 मैचेस में टोटल 22 विकेट्स हैं और उसमें से भी बेस्ट बॉलिंग फिगर है 25 रन कंसीड करके 5 विकेट हॉल। स्पीड तो पूछो ही मत, 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अब ये अपनी पेस से किसी को डरा तो सकते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाते हैं क्योंकि पेस इतनी ज्यादा कैरी करते हैं। तो ये है हमारे टॉप 11 आईपीएल 2012 के। अब एक और प्लेयर भी हमने ऐड किया है और उनको शफल करके कंडीशंस के अनुसार स्थान दिया जा सकता है, और वो है वनिंदु हसरंगा। जबरदस्त बॉलिंग करी है इन्होंने और टोटल 26 विकेट झटकने में कामयाब रहे। अब आप बोलोगे दिखाई नहीं दी तुमको इनकी परफॉर्मेंस, तो सुनिए। राशिद खान का होना प्लेइंग 11 में एक स्ट्रेंथ देता है, और ऊपर से उनकी स्कोरिंग एबिलिटी आजकल तो सब जानते ही हैं। तो यही रीजन है, इसीलिए बोला है इनको शफल किया जा सकता है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। जा रहे हैं बंधुओं। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके फैला दो वीडियो को। कमेंट और लाइक कर नहीं रहे हो आजकल, देख रहा हूं मैं। कई लोगों को नोटिफिकेशन जा ही नहीं रही है। कहा है मैंने बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, पहुंच जाएगी वीडियो आपके पास, नहीं तो पहुंचेगी ही नहीं यार आपके पास। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना, फ्री होता है ये मामला, पैसे थोड़ी ना लगते हैं इसके। जा रहे हैं फिर।
तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ध्यान रखिएगा।